चलिए आज देखते हैं गंगा नदी तंत्र। और देखा जाए इन सब नदी तंत्रों में से जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, इन सभी नदी तंत्रों में से गंगा नदी तंत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत सारी द्रोणियों का मतलब बहुत सारी शाखाओं का जो है जल लेकर एक साथ चलती है। तो इसे भारत की महत्वपूर्ण नदी भी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है भी भारत की ये गंगा नदी तंत्र। आपकी कहा जाए तो हिंदू मान्यता के अनुसार यह एक पवित्र नदी है। इसमें जितने भी अच्छे काम, जितने भी उस तरह के काम होते हैं, सब इसको जो है इसको आधार बना के किए जाते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र से आप हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से किया जाएगा? देखो, गंगा नदी तंत्र में बहुत सारी शाखाएं मिलती हैं। गंगा नदी तंत्र ऐसा नहीं है कि एक शाखा मिलने से गंगा का निर्माण हुआ है। गंगा देख रहे हैं आप लगातार, उसमें बिल्कुल कह सकते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। इसमें वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का मतलब बहुत सारी इसमें शाखाएं आके जुड़ गई हैं। बहुत सारी शाखाएं दाएं बाएं से मिल करके बहुत सारी छोटी छोटी नदियों की धाराएं आके जुड़ गई, तो इसे हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप का मतलब पैटर्न। तो गंगा नदी का देखते हैं कहाँ से उद्गम, कहाँ से क्या होता है। ठीक है, तो देखो गंगा नदी को जो स्टार्टिंग पॉइंट किया जाए तो गंगा नदी का स्टार्टिंग आपका देखा जाता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है, जिसको हम गंगा कहते हैं, बाद में गंगा बन जाती है। तो गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम है भागीरथी। ठीक है, ये उसकी मुख्य धारा है। और भागीरथी का जो है उद्गम आपका कहाँ से होता है? ये आपका गोमुख जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, हिमालय की एक ग्लेशियर है। हिमालय के कह सकते हो एक पर्वत है हिमालय का। ठीक है, ग्लेशियर है हिमालय का। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये किसका उद्गम हुआ है? भागीरथी। और भागीरथी आपका ये जो गंगा का है, गंगा नदी की जो मुख्य धारा कह सकते हो वो है आपकी भागीरथी। भागीरथी में कोई दिक्कत नहीं है। आगे गंगा नदी बनती कहाँ पे है? जब ये अलकनंदा नदी से मिलती है तब इसका नाम हम लोग गंगा रखते हैं। ठीक है, और वो किस स्थान में मिलती है? देवप्रयाग में। याद रखेंगे, जहां पर गंगा का नाम एक देवी के रूप में लिया जाता है, देवी माता के रूप में, हिंदू मान्यता के अनुसार एक देवी की माता के रूप में लिया जाता है। तो वहां पे आप याद रखेंगे, याद रखने का तरीका जो है कि हाँ, याद रखेंगे कि हाँ, देवप्रयाग में गंगा का नाम पड़ा है। किसके मिलने से? अलकनंदा नदी के मिलने से। अब आप देख रहे होंगे अलकनंदा नदी भी बहुत सारी नदियों का एक जो है समूह है। अलकनंदा नदी आप देख रहे हैं, अलकनंदा नदी का उद्गम कैसे हुआ है? अलकनंदा नदी आपका दो संतोपथ हिमानी है। कहाँ पे? वहीं पे उत्तराखंड के पास। संतोपथ हिमानी का मतलब एक हिमानी, एक बर्फ का ग्लेशियर। ठीक है, उस बर्फ के ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती, एक को बोलते हैं धौली गंगा और एक को बोलते हैं विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, और यहीं से अलकनंदा नदी का नाम पड़ता है। यहीं से अलकनंदा नदी का नाम कहां से पड़ता है? विष्णु प्रयाग से। ठीक है, विष्णु प्रयाग से नदी आगे बढ़ती है। विष्णु प्रयाग से नदी आगे बढ़ती है। उसके बाएं साइड से आप देख रहे होंगे, उसके बाएं साइड से एक नदी आके मिलती है। किस पे? अलकनंदा नदी में, जिसका नाम है पिंडार नदी। बाएं साइड से आके मिलती है पिंडार नदी। और उस स्थान का नाम क्या है जहां मिलती है? उसका नाम है कर्णप्रयाग। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात फिर उसको एक जगह पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम मंदाकिनी है। और मंदाकिनी आपकी दाएं तट से आके मिलती है। आप ऐसे खड़े हो, ये आपका बायां, ये इसका दायां, ये। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपका बायां इसका दायां। ठीक है, तो ऐसे खड़े रहिए आप। ये दाई नदी हो गई, ये सारी बाई नदी हो गई। तो देख रहे हैं ये केदारनाथ से इस नदी का उद्गम हुआ है। किसका? मंदाकिनी नदी का। ठीक है, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? केदारनाथ से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये कहां पे हैं? सब आपको उत्तराखंड में है। इसी प्रकार ये बड़ी जल राशि आपका आगे लेकर ये कहां पे मिलती है?
देवप्रयाग में पूरी की पूरी अलकनंदा नदी कई जलराशियों का समूह लेकर के देवप्रयाग में के पास मिलती है। किससे? भागीरथी नदी से। यहीं से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी। तो याद रखेंगे, पहले विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी? धौली गंगा, विष्णु गंगा, ऐसे याद रख सकते। विष्णु गंगा के नाम से विष्णु प्रयाग पड़ा। जो अलकनंदा नदी आगे मिली उसका नाम क्या पड़ा? विष्णु प्रयाग। जो जिस स्थान पे मिली उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। और जो नदी है उसका नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा आगे आती है, उसके थोड़ा सा ठीक है आगे बढ़ती है, पिंडार नदी आके मिलती है दाएं तट से आकर के। कहां पे? कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग में। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा आगे ये क्या मंदाकिनी, अलकनंदा नदी और बढ़ती है तो मंदाकिनी आगे से मिलती है, केदारनाथ से जो निकलती है वो कहां किधर से मिलती है? दाएं तट से। और यहां पे आके इस स्थान में देवप्रयाग में आके दोनों नदियां जिसे भागीरथी और अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं, यहां पे आके इनका मीटिंग पॉइंट है ये, इसे बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग से गंगा का नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, इन दोनों धाराओं का नाम गंगा पड़ता है। कहां से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से नदी आगे बढ़ती है। ठीक, आप देख रहे होंगे ऋषिकेश कभी घूमने गए होंगे तो नदी पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। नदी पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, लेकिन जैसे ही हरिद्वार आता है, ऋषिकेश के आगे हरिद्वार जैसे ही आता है, वैसे ही वो नदी क्या हो जाती है? मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मैदान में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मैदान में किस स्थान से नदी का प्रवेश हुआ है, गंगा नदी का? तो हम कह सकते हैं हरिद्वार से ये मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में प्रवेश करने के फलस्वरूप फिर ये 4 या 5 राज्यों से, जैसे आपका उत्तराखंड से, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका यूपी हो गया। देखिए, ये आपका उत्तराखंड हो गया पूरा यहां से यहां तक। यहां से यहां पे ये जो है मैदान में प्रवेश की। मैदान में प्रवेश करने के तत्पश्चात फिर ये यहां पे आई और पूरा यूपी में ऐसे करके चलती आई। फिर आपका बिहार आ जाता है, फिर आपका झारखंड आ जाता है, और फिर लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो कह सकते हैं हम लोग लगभग 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह नदी लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन सा राज्य हो गया? यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया और झारखंड, पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, ये 5 राज्य पूछ सकता है कि भारत की जो है प्रमुख नदी जिसे गंगा के नाम से जानते हैं, वह किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई अगर देखिए, सबसे ज्यादा कहां बहती है? सबसे लंबा इसका जो है सबसे ज्यादा जल क्षेत्र कहां पे है इसका? ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे यूपी के अंदर में, यूपी से स्टार्टिंग और यूपी का लास्ट, यानी जहां से यूपी स्टार्ट होता है वहां से नदी स्टार्ट भी करती है, इंटर करती है और लास्ट तक यूपी के बहती रहती है। ठीक है, तो सबसे इसका जो है लंबा प्रवाह कहां पे है? यूपी में। ठीक है, झारखंड में इसका बहुत कम स्थान है, क्योंकि झारखंड में जैसे ही, क्योंकि झारखंड है, झारखंड जैसे ही ये हल्का सा मुड़ती है, तुरंत झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, तो सबसे कम आपका झारखंड में ये बहती है, ये सबसे कम है, और सबसे ज्यादा यूपी में। ठीक है, इसके बाद ये आगे चल के यहां पे पश्चिम बंगाल में 2 धाराएं बढ़ जाती है। एक धारा का ये आ जाती है एक बंगाल में, ठीक है, एक बंगाल में आ जाती है और एक धारा पश्चिम बंगाल में आ जाती है। ठीक है भाई, बंगाल तो अभी बटा हुआ ना, नदी थोड़ी ना क्षेत्र के हिसाब से
या देश के ही सीमा के हिसाब से बांट लेगी, वो तो अपनी धारा जैसी बह रही थी वैसी बहेगी। ठीक है। और ये नदी जब यहां से दो भागों में बढ़ती है तो जो प्रमुख नदी है जहां से निकली है जो नदी, जो प्रमुख नदी कौन सी है, भागीरथी गंगा की, वो धारा कहां चली जाती है, बंगाल में। और जो एक धारा दूसरी जो बढ़ती है उससे, उसका नाम हुगली है। ठीक है। हुगली आपकी कहां चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। और हुगली नदी के किनारे ही कौन सा शहर स्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये जो है, ये नदी हुगली नदी एक नदी से मिलकर ये बहुत बड़ी बाढ़ का निर्माण करती है। पानी जब इसमें बहुत ज्यादा जल क्षेत्र हो जाता है तो बाढ़ का इसमें आने की संभावना रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको, हुगली को पश्चिम बंगाल या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। बाकी जो दूसरी नदी है जो आपको भागीरथी नदी है, वो आपकी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है। लेकिन बांग्लादेश में एक नदी और बहती है जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जब उससे मिलती है, किससे, गंगा नदी से, ठीक है, तो इसका नाम क्या रखते हैं, तब भी इसका नाम पद्मा होता है। ठीक है। पद्मा के नाम से वो आगे बढ़ती है। और इसके बाद इसमें मणिपुर से, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, और इधर ये मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना, या इसका नाम बराक नदी भी है। ठीक है। मेघना या बराक नदी जब कहां से किससे आगे मिलती है, वही मेन धारा भागीरथी वाली नदी से जो पद्मा के नाम से आगे बढ़ रही है, तो उसका नाम भी पड़ जाता है क्या, मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ही संयुक्त धारा कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये संयुक्त धारा गिरती है जाकर के। ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा नदी का एक संक्षिप्त परिचय है। यहां पे अब देख रहे हैं कि यहां पे नदी जब जाती है तो पूर्णतः मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में प्रवेश करने के फलस्वरूप नदियां क्या करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। डेल्टाओं का निर्माण करने के कारण इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा है कहते हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। डेल्टा का निर्माण तो मालूम है कैसे होता है कि जब एक नदी इधर से आ गई, एक नदी इधर से आ गई, या वही नदी दो भागों में बढ़ गई, लेकिन ये बीच का क्षेत्र हमेशा ऐसे खाली रहा, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, ये आपका पूरा डेल्टा का निर्माण, किनारे किनारे नदियां बह रही हैं, काट रही हैं, और ये पूरा एक कह सकते हो भूखंड के रूप में ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा डेल्टा का निर्माण करता है। और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और किसके किसके निर्माण से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के जानते होंगे बहुत सारे यूज में आते हैं। वो मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत में की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन आपका कहां पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। फिर दूसरा आपका कहां पाए जाते हैं, गुजरात में। फिर तीसरा आपका देखा जाए तो तीसरा आपका गोदावरी कृष्णा का डेल्टा कह सकते हो, जो गोदावरी कृष्णा का डेल्टा है, आंध्र प्रदेश से बोलते हैं, जहां पे डेल्टा गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वहां पर भी ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पाए जाते हैं। ठीक है। ये आपकी सारी नदियों, जो नदी है इसके बारे में जानकारी, संक्षिप्त जानकारी हुई है। इसके जो नदियां मिलती हैं आकर के, उन नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका देख रहे होंगे बाएं तट से कुछ नदियां मिलती हैं, कुछ नदियां दाएं तट से मिलती हैं यहाँ करके। ठीक है। बाएं तट से मतलब आप ऐसे खड़े हो, ये नदी का बायां ये, दायां ये, या ये कौन सा, ये दाएं तट हो गया और ये वाला बाएं तट हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी नदियां, प्रमुख नदियां बाएं तट से और दाएं तट से आके मिलती हैं। देखिए
सबसे पहले उसके बाएं तट की बात करें कि सबसे पहले उसके बाएं तट से मिलने वाली आपको देखेंगे ये आपकी यमुना नदी है, और यमुना नदी आपकी इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है, जहां पे जिसे संगम कहते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती जहां मिलती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, यमुना नदी। यमुना नदी आके इलाहाबाद में मिलती है, किससे, गंगा नदी से। यमुना नदी एकमात्र ऐसी जो है गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से निकलती तो है लेकिन वो गंगा नदी के बाएं तट से आके मिलती है। ये शायद हम पिछले किसी वीडियो में बताए भी थे। और ये गंगा नदी आपकी क्या है, क्यों मिलती है, देखिए ये भाई इधर से निकली ना, तो ये क्या इधर से बहेगी, और इधर से जो नदियां निकलेंगी वो आगे गंगा नदी मिलेंगी। हिमालय, ये क्योंकि पूरा क्या है, ऊपर हिमालय है, हिमालय से जो नदियां निकलेंगी वो गंगा नदी के दाएं तट से आके मिलेंगी। हिमालय की जो वो हिमालय से ही निकली है लेकिन वो पीछे से निकली है, तो इस वजह से गंगा नदी के दाएं तट से आके मिलती है। आगे इसी यमुना नदी में फिर एक टोंस नदी मिल जाती है आके, ठीक है, ठीक। यमुना से ही आके बहुत सारी नदियां, जैसे मान लीजिए चंबल मिल जाती है आके, चंबल, फिर आपकी बेतवा, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, ठीक है, ये सारी नदियां क्या आ जाती हैं, बाएं तट से आके मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ नदियां दाएं तट से आके यानी हिमालयी क्षेत्र से भी कुछ नदियां आके निकलती हैं और गंगा नदी में जाके मिलती हैं, जैसे कि रामगंगा नदी, ये आके कहाँ मिलती है, कन्नौज के पास मिलती है आके गंगा नदी से, ठीक है। गोमती आपकी लखनऊ के पास मिलती है, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, कोसी बिहार के पास मिलती है। महानंदा नदी, यानी महानंदा नदी आपकी दाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, यानी यहाँ पे, यहाँ ऐसे पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये यहाँ महानंदा नदी निकलती है और महानंदा नदी दाएं तट से जो है मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कहलाती है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, चंबल नदी किस किस से मिलती है, चंबा नदी को, बेतवा का, केन का, टोंस का, थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो ये आगे वाली जानकारी आगे वाले वीडियो में मिलती है, ठीक है। आगे जब इसका जो इसके बाद में कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक एक करके नदी की थोड़ी थोड़ी जानकारी पूरी देते हैं, ठीक है।